हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं सुरेंद्र कुमार कला आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी पॉइंट पर। और हमने जो पिछली क्लास में बात की थी उस क्लास को यदि आपने देखना हो तो हमारे हर क्लास के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाता है, वहां पे जाकर देख सकते हो। आज की क्लास में हम बात करेंगे कोरोलियस बल के बारे में, और इस क्लास को सभी तक पहुंचाने के लिए आप इसे जल्दी से फटाफट सबके पास शेयर कर दीजिए, जिससे क्लास जल्दी से जल्दी हम शुरू करें और सभी को इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले। कोरोलियस बल को परिभाषित कीजिए, उसका व्यंजक क्या होता है, यह क्वेश्चन करेंगे। कोरोलियस बल और अपकेंद्रीय बल में अंतर, और उसके बाद में हम बात करेंगे कोरोलियस बल के प्रभाव। फिर आगे बात करेंगे कल की क्लास में कोरोलियस बल का सूत्र व्युत्पन्न करना। ये सभी मोस्ट चीज़ें हैं हमारे को मालूम होनी चाहिए। तो आज की क्लास हम शुरू कर रहे हैं इसी के साथ। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब आप कर दीजिए, अपने साथियों से भी करवाइए। और यदि आप FB पर है तो हमारे FB पेज यूनिक स्टडी पॉइंट को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कोरोलियस बल को परिभाषित कीजिए तथा उसका व्यंजक लिखिए। कोरोलियस बल को हमें क्या करना है, परिभाषित करना है और उसका व्यंजक लिखना है। पहला क्वेश्चन यही है। तो उसका आंसर जो हमारे पास है वो है कोरोलियस बल। कोरोलियस बल क्या कहते हैं, जब किसी घूर्णी निर्देश तंत्र में कोई बल गतिमान होता है तो उस पर जो बल हमें लगता हुआ प्रतीत होता है उसे हम कोरोलियस बल कहते हैं। तो लिखेंगे वह बल जो किसी घूर्णी निर्देश तंत्र में गतिमान कण पर लगता हुआ प्रतीत होता है उसे कोरोलियस बल कहते हैं, या वह कोरोलियस बल कहलाता है। कोरोलियस बल कहलाता है। या इसकी परिभाषा आप ऐसे दे सकते हो, वह आभासी बल जो किसी घूर्णी निर्देश तंत्र में कण के गतिमान होने पर लगता हुआ प्रतीत होता है। प्रतीत होता है इसका मतलब वो क्या है, आभासी है। तो इसकी परिभाषा हम किस प्रकार से दे सकते हैं, इस प्रकार से भी दे सकते हैं, वह आभासी बल जो किसी घूर्णी निर्देश तंत्र में गतिमान कण पर लगता हुआ प्रतीत होता है उसे कोरोलियस बल कहते हैं। या इसके दूसरे तरीके से जो देना चाहो, ऐसा आभासी बल जो घूर्णी निर्देश तंत्र में गतिशील कण पर लगता हुआ प्रतीत होता है कोरोलियस बल कहलाता है। कोरोलियस बल कहलाता है। यानी घूर्णी निर्देश तंत्र में कोई कण गतिशील होता है तो उस पर जो बल लगता हुआ हमें प्रतीत होता है उसे हम क्या कहते हैं, कोरोलियस बल कहते हैं। अब रही इसके व्यंजक की बात,
तो इसका व्यंजक हम कोरोलियस बल का जो प्राप्त करेंगे, कोरोलियस बल का जो व्यंजक होता है वो देखो, इसको हम Fc से व्यक्त करते हैं। तो Fc इक्वल टू -2m कोष्टक ओमेगा क्रॉस वी डैश, कोष्टक ओमेगा क्रॉस वी डैश ये होगा, यानी इनका सदिश गुणनफल। अब देखो हम इसमें बात करते हैं, यहां एम बराबर क्या है, कण का द्रव्यमान, कण का द्रव्यमान क्या है, एम है। ओमेगा क्या है, ओमेगा है घूर्णी निर्देश तंत्र का कोणीय वेग, कोणीय वेग, गुण निर्देश तंत्र का कोणीय वेग ओमेगा है। और वी डैश जो है, वी डैश है कण का वेग, वी डैश क्या है, कण का वेग है। तो इस प्रकार से हम इसका व्यंजक ये होगा -2m कोष्टक ओमेगा क्रॉस वी डैश। और इन सब के बारे में हमने बात कर ली है कि ये क्या क्या होते हैं। तो पहले क्वेश्चन का जो पहला क्वेश्चन हमारे पास था वो तो कोरोलियस बल को परिभाषित करते हुए उसका व्यंजक लिखिए। तो कोरोलियस बल को हमने परिभाषित किया, ऐसा आभासी बल जो घूर्णी निर्देश तंत्र में गतिशील कण पर लगता हुआ प्रतीत होता है, कोरोलियस बल कहलाता है। और उसका व्यंजक जो था Fc इक्वल टू -2m कोष्टक ओमेगा क्रॉस वी डैश, ये हमने इसका व्यंजक। और ये सभी m क्या होता है, ओमेगा क्या होता है और वी डैश क्या होता है, इसके बारे में हम बात की। अब हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि कोरोलियस बल और अपकेंद्रीय बल में अंतर स्पष्ट करें। कोरोलियस बल और अपकेंद्रीय बल में अंतर स्पष्ट करना है क्वेश्चन नंबर 2। तो इसका हम आंसर लिखेंगे, इधर कोरोलियस बल और इधर अपकेंद्रीय बल की बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो क्या है, यह बल ना घूर्णी निर्देश तंत्र में गतिशील कण पे लगता हुआ प्रतीत होता है। और यह बल क्या होता है, घूर्णी निर्देश तंत्र में स्थिर बल पर लगता हुआ प्रतीत होता है। तो सबसे पहली बात हमें यह लिखना है कि कोरोलियस बल घूर्णी निर्देश तंत्र में गतिशील कण पर लगता हुआ प्रतीत होता है। पहला क्या है कि कोरोलियस बल है वो घूर्णी निर्देश तंत्र में गतिशील कण पर लगता हुआ प्रतीत होता है। अब केंद्रीय बल की बात करेंगे तो अब केंद्रीय बल घूर्णी निर्देश तंत्र में स्थिर बल पर स्थिर कण पर लगता हुआ प्रतीत होता है, स्थिर कण पर लगता हुआ प्रतीत होता है। तो इसका पहला अपकेंद्रीय बल घूर्णी निर्देश तंत्र में स्थिर
कण या विराम अवस्था में जो कण होता है उस पर लगता हुआ प्रतीत होता, स्थिर कण पर लगता हुआ प्रतीत होता है। प्रतीत होता है यानी है तो ये भी आभासी, क्या है, आभासी है, लेकिन ये गतिशील कण पर लगता हुआ प्रतीत होता है और ये स्थिर कण पर लगता हुआ प्रतीत होता है। अब बात करते हैं इनके व्यंजक की। 2 नंबर पर कोरोलियस बल का व्यंजक। व्यंजक क्या इसका, हमने बताया था अभी ऊपर, एफ सी सदिश इक्वल टू -2m ओमेगा क्रॉस वी डैश सदिश। ये इसका हमारे पास क्या है, व्यंजक है। और इसका व्यंजक अपकेंद्रीय बल का व्यंजक क्या है, इसको लिखते हैं एफ सी ई एन एफ। और इसका जो हम लिखेंगे वो है -m ओमेगा सदिश क्रॉस कोष्टक ओमेगा क्रॉस r सदिश, ओमेगा क्रॉस r सदिश। ये इनके दोनों का क्या है, व्यंजक है। इस हिसाब से हमें याद रखने हैं, ठीक है। फिर आगे हम बात करते हैं 3 नंबर पर। 3 नंबर पर जो बात करेंगे वो हमारे पास है, सबसे पहली बात के कोरोलियस बल ओमेगा सदिश क्रॉस बी डैश सदिश से जो तल निर्मित होता है उसके लंबवत लगता है। तो कोरोलियस बल की दिशा ओमेगा सदिश क्रॉस बी डैश सदिश से निर्मित तल के लंबवत होती है, लंबवत होती है। इसकी दिशा इसके लंबवत होती है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि इसकी दिशा क्या होती है, लंबवत होती है। और इसकी अपकेंद्रीय बल की दिशा जो घूर्णी निर्देश तंत्र होता है ना, घूर्णी निर्देश तंत्र के केंद्र से परे, केंद्र से परे या बाहर या दूर होती है। घूर्णी निर्देश तंत्र से परे या बाहर की ओर होती है या दूर होती है। यह है किसकी बात कर रहे हैं हम, कोरोलियस बल और अपकेंद्रीय बल में अंतर की बात करें। चौथा जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं, चौथा इसमें अंतर जो है वो है यदि ओमेगा और वी डैश क्या हो, समानांतर हो। जब ओमेगा सदिश समानांतर है वी डैश सदिश, देन तब क्या होगा, तब जो आपका एफ सी का मान है, तब एफ सी सदिश का मान 0 होगा। तब एफ सी सदिश का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 क्यों हो जाएगा, 0 इसलिए हो जाएगा कि जो हम कर रहे हैं ना ये क्रॉस गुणन, ये साइन, इसमें साइन बनेगा
तो साइन 0 का मान क्या होगा, ये दोनों समानांतर है तो 0 डिग्री का कोण बनेगा। साइन 0 का मान क्या होता है, शून्य होता है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, शून्य। यहां पे रख देता हूं मैं, एफ सी इक्वल टू 0, साइन थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, ये इधर हम लेंगे जब ओमेगा समानांतर आर सदिश होगा, देन तब क्या होगा, तब भी वही होगा, क्योंकि यहाँ पे भी सदिश गुणन हो रहा है। और थीटा का मान क्या होगा, थीटा का मान शून्य होगा यहाँ पे, तो वही इसका मान भी वही आना है, क्या, एफ सेंट्रीफ्यूगन। इसका मान शून्य हो जाएगा। ये हमारे पास है, इसका मान भी शून्य आएगा। अब दिखाई दे रहा नहीं है। अब हम बात करते हैं 5वें नंबर की। वह जब ओमेगा सदिश लंबवत होगा वी डैश सदिश, देन तब क्या होगा, देन थीटा बराबर क्या होगा, 90 डिग्री होगा। लंबवत होगा तो थीटा का मान 90 डिग्री होगा, तो मान क्या हो जाएगा, साइन 90 इक्वल टू 1 होगा। तो इस समीकरण से जो हमारे को प्राप्त होगा, इससे क्या होगा, एफ सी इक्वल टू -2m ओमेगा वी डैश, -2m ओमेगा वी डैश प्राप्त हो जाएगा। ये इसका मान हमारे को प्राप्त हो जाएगा जब ये समानांतर होंगे। जब हम 5वें पॉइंट की इधर बात करते हैं अब केंद्रीय बल के लिए, वह जब क्या होगा, ओमेगा सदिश समानांतर होगा आर सदिश, ओमेगा और आर सदिश समानांतर होंगे, तब देन थीटा बराबर होगा आपका 90 डिग्री और साइन 90 का मान आपका होगा 1। तो यहां पे ये क्या होगा, देखो, एफ सी एन एफ इक्वल टू जो हमारे पास मान प्राप्त होगा वो होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर आर प्राप्त हो जाएगा हमारे को इसका मान। और यदि हम आगे बढ़ते हैं तो इसका मान हमारे पास ये भी प्राप्त हो जाएगा एम बी स्क्वायर अपॉन आर। क्यों, ये भी हमारे पास इसका मान प्राप्त हो जाएगा। V बराबर ओमेगा आर होता है, V बराबर ओमेगा आर होता है। यहाँ पे देखो मैंने ऊपर नीचे आर से गुणा किया, किसको, एम ओमेगा स्क्वायर, ये आर था, इसको यहाँ पे भी आर से नीचे भी आर से गुणा किया, तो ये क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर वी आर का होल स्क्वायर बटा आर, और वी आर का मतलब ओमेगा, इसका हो जाएगा स्क्वायर, तो वी ओमेगा स्क्वायर आर, सॉरी वी आर नहीं, यहाँ पे ओमेगा था ना, ओमेगा स्क्वायर था, तो यहाँ पे हम आर से गुणा करेंगे तो ओमेगा आर हो जाएगा। तो ओमेगा आर का मान वी होता है, तो वी स्क्वायर अपॉन आर, ये हमारे पास मान हो जाएगा इसका। वी बराबर क्या होता है, ओमेगा आर। तो इस प्रकार से हमारे पास ये मान प्राप्त हो गए। अब जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन हम करेंगे वो है कोरोलियस बल के प्रभाव कहां कहां पड़ते हैं और कैसे पड़ते हैं, मतलब कि कोरोलियस बल के प्रभाव क्या क्या होते हैं। तो अपना जो अंतिम क्वेश्चन है आज की क्लास का, वो कोरोलियस बल के प्रभाव
बताइए कि प्रभाव कहाँ कहाँ पे पड़ते हैं कोरोलियस बल के, वो बताने हैं हमारे को। तो सबसे पहला हम उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, इनके बारे में हम बातें करने वाले हैं और भूमध्य रेखा के बारे में बात करने वाले हैं कि इसके क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो देखो, कोरोलियस बल के प्रभाव, एक नंबर जो हम लेकर चल रहे हैं उसमें बात करेंगे कि जब कण को क्या करेंगे, ऊपर से नीचे की ओर गिरता है, जब कण ऊपर से नीचे की ओर गिरता है, जब कण ऊपर से नीचे की ओर गिरता है, ऊर्ध्वाधर गिर रहा है, कण ऊपर से नीचे की ओर ऊर्ध्वाधर गिरता है या ऊपर से नीचे की ओर गिरता है। तो हम बात करते हैं पहले दक्षिणी गोलार्ध की बात करते हैं, या उत्तरी गोलार्ध की कर लो, कोई बात नहीं। देखो, एक नंबर उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, जब कण ऊपर से नीचे की ओर गिरता है और वो पृथ्वी पर पहुंचता है, तब क्या होता है, कोरोलियस कण कोरोलियस बल के कारण क्या होता है, दाईं ओर विस्थापित हो जाता है, दाईं ओर विस्थापित हो जाता है या मुड़ जाता है। क्या होता है, जैसे कण ऊपर से नीचे की ओर सीधा गिर रहा है, लेकिन वो क्या होता है, दाईं ओर विस्थापित हो जाता है। गिरना तो चाहिए ऐसे सीधा, लेकिन क्या होता है, दाईं ओर विस्थापित हो जाता है, थोड़ा ऐसे विस्थापित हो जाता है, इस तरीके से गिरता है। थोड़ा कल बातें करेंगे हम इनके बारे में। तो इस तरीके से थोड़ा मुड़ जाता है, इस तरीके से थोड़ा विस्थापित हो जाता है। तो ये उत्तरी गोलार्ध की बात है। इसी में हम दक्षिणी गोलार्ध की बात करें, दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, कण ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ कण क्या होगा, कोरोलियस बल के कारण, कोरोलियस बल के कारण क्या होगा, बाईं ओर विस्थापित हो जाता है, बाईं ओर विस्थापित हो जाता है। ये थोड़ा इस साइड में मुड़ जाता है, बाईं ओर विस्थापित हो जाता है। ये हम उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध की बात कर रहे हैं, तब बात है ये जब कण ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा होता है। अब देखो, हमने क्या किया दूसरी कंडीशन में, जब कण को हमने नीचे की से ऊपर की ओर फेंका और वो पृथ्वी पर वापस पहुंचता है, तब क्या होता है, जब कण को नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाता है या फेंकते हैं, तो कण के पृथ्वी पर पहुंचने पर क्या होगा, पहुंचने पर क्या होगा। इसमें भी दो बातें बनती है। पहली उत्तरी गोलार्ध की, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, कण
बाईं ओर विस्थापित हो जाएगा। कर्ण कर्ण कोरोलियस बल के कारण बाईं ओर विस्थापित होगा या हो जाता है, हो जाता है। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, कण कोरोलियस बल के कारण बाईं ओर विस्थापित हो जाता है। तो ऊपर लिख देता हूं इसी का, या यहां पे नीचे, दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, कण कोरोलियस बल के कारण दाईं ओर विस्थापित हो जाता है, दाईं ओर विस्थापित हो जाता है। ये हमारे पास बात थी। किसी बात की हमने, जब कण को ऊपर से नीचे की ओर ऊर्ध्वाधर गिर रहा हो, और दूसरा जब कण को नीचे से ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर फेंका गया हो, और जब वो वापस पृथ्वी पर पहुंचता है, तब ये बातें हमने की थी। अब उसके बाद हम बात करेंगे कि नदी का कटाव किस प्रकार से होता है। नदी के पानी जो बहता है उसका भूमि का कटाव किस प्रकार होता है। तो तीन नंबर जो पॉइंट है अपना वो है नदी के बहते पानी से भूमि का कटाव, कि नदी का जो बहता हुआ पानी है उससे भूमि का कटाव किस प्रकार होगा। नदी का जो बहता पानी है उससे भूमि का कटाव किस प्रकार होगा। उत्तरी गोलार्ध में कोरोलियस बल के कारण क्या होगा, दाईं ओर की भूमि कटेगी। तो एक नंबर उत्तरी गोलार्ध में बहते हुए पानी से कोरोलियस बल के कारण दाईं या दाएं किनारे की मिट्टी कटेगी। दाएं किनारे की मिट्टी लिख लेना, दाएं किनारे की मिट्टी या भूमि कटेगी, मिट्टी कटेगी। ठीक है। दूसरी बात करते हैं हम दक्षिणी गोलार्ध की। दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, बहते हुए पानी से कोरोलियस बल के कारण क्या होगी, बाएं किनारे की मिट्टी कटेगी, बाएं किनारे की मिट्टी कटेगी। किसे, कोरोलियस बल के कारण। कोरोलियस बल के कारण बाएं किनारे की भूमि कटेगी। किसकी, नदी की। यह नदी के पानी के बारे में बात हुई। अब हम बात करते हैं कि जो भूमध्य रेखा की ओर व्यापारिक हवाएं आती है, भूमध्य रेखा की ओर जो व्यापारिक हवाएं आती है, व्यापार ज्यादा होता है
उनके द्वारा, तो वो व्यापारिक हवाएं क्या होती है, कोरोलियस बल के कारण पश्चिम की ओर मुड़ जाती है। चौथा पॉइंट है भूमध्य रेखा की ओर आने वाली है ना, आने वाली कौन सी हवाएं, व्यापारिक हवाएं, व्यापारिक हवाएं ये व्यापार में सहायक होती है। व्यापारिक हवाएं कोरोलियस बल के कारण, कोरोलियस बल के कारण पश्चिम की ओर मुड़ जाती है। तो आज की क्लास में इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आप एफबी पर है तो हमारे एफबी पेज यूनिक स्टडी पॉइंट को लाइक एंड फॉलो करना ना भूलें। ओके, कल की क्लास में हम करेंगे कोरोलियस बल का व्यंजक प्राप्त करना। काफ़ी अच्छा डेरिवेशन है, तो बने रहिए। ओके, थैंक्स।